Hello students, we will start with the chapter 4 Animal Kingdom. Animal Kingdom में हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देख चुके थे, ठीक है। नेक्स्ट हम देख चुके थे फाइलम पॉरीफेरा देख चुके थे हम, और अब हम देखेंगे सिलेंट्रेटा देखेंगे। और नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा में डिफरेंस देखा था हमने। नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स में क्या डिफरेंस है, नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड और गिल्स, 3 बेसिक डिफरेंसेस है जिनकी बेसिस पे हमने नॉन कॉर्डेट्स को और कॉर्डेट्स को डिस्टिंग्विश किया है। सबसे पहले हम नॉन कॉर्डेट्स फाइलम देखेंगे जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में पॉरीफेरा देखा है। अब हम देखेंगे सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा जो है फाइलम वो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, सॉलिटरी हैं और कॉलोनियल भी हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इनमें सिमेट्री कौन सी मिलती है, रेडियल सिमेट्री मिलती है। डिप्लोब्लास्टिक है, मतलब इनकी बॉडी में 2 लेयर्स मिलती हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। मेसोडर्म सिलेंट्रेटा में नहीं मिलती है, ठीक है। थर्ड हम देखें तो इनमें मिजोग्लिया, एक जेली लाइक लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं मिजोग्लिया। नेक्स्ट है इनमें जो कैविटी मिलती है उस कैविटी का नाम है सिलेंट्रॉन, और इनमें केवल एक ही ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिसे कहा जाता है माउथ। हम देख चुके थे इनमें सिमेट्री रेडियल सिमेट्री है, तो रेडियल सिमेट्री मतलब मीन्स इससे कैसे भी कट करो उन्हें इक्वल हाफ में जनरेट किया जा सकता है। सेंट्रल से होते हुए कैसे भी कट लगाओ उनके इक्वल हाफ जनरेट हो सकते हैं। इनमें सेल्स प्रेजेंट होती है फीडिंग के लिए, निडोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होती है, और इनमें निडोब्लास्ट सेल्स के थ्रू ये अपने प्रे को कैप्चर कर लेते हैं और अपनी डिफेंस भी कर लेते हैं निडोब्लास्ट सेल्स के थ्रू। और इनमें पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है, मतलब ये 2 फॉर्म्स में मिलते हैं, एक तो है पॉलिप और दूसरी है मेड्यूसी। पॉलिप फॉर्म जो है इनकी एसेक्सुअल फॉर्म है और मेड्यूसी फॉर्म जो है इनकी सेक्सुअल फॉर्म है। मेड्यूसी जो सेक्सुअल फॉर्म है वो अम्ब्रेला लाइक होती है, शेप उसकी अम्ब्रेला लाइक शेप होती है, और वो कैसी होती है, फ्री स्विमिंग होती है। नेक्स्ट हम देखें तो इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं मेटाजेनेसिस। मीन्स एसेक्सुअल स्टेज आई, एसेक्सुअल के बाद एसेक्सुअल के बाद सेक्सुअल आई, सेक्सुअल के बाद फिर एसेक्सुअल, ऐसे जो है इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चल रहता है। यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल एनिमल्स मिलते हैं इनमें। यूनिसेक्सुअल भी होता है, मतलब मेल और फीमेल दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, और मेल और फीमेल जो हैं ऑर्गेनिज्म वो दोनों एक में भी हो सकते हैं जिसे हम कहते हैं बायसेक्सुअल। और इनके लार्वा जो है वो कहलाता है प्लैन्यूला और इफायरा। इनके लार्वा, सिलेंट्रेटा के लार्वा का नाम क्या है, प्लैन्यूला और इफायरा है। इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मिलता है। इनडायरेक्ट 2 टाइप के डेवलपमेंट होते हैं, एक तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। क्या डिफरेंस है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में? इनडायरेक्ट में तो क्या होता है, लार्वा सीधे एग से पहले लार्वा बनता है, लार्वा के बाद एडल्ट बनता है इनडायरेक्ट में। और डायरेक्ट में सीधे ही क्या बन जाता है, एडल्ट फॉर्म मिलती है, सीधे ही यंग वन से एडल्ट फॉर्म डेवलप होती है, वो तो होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट। और जिसमें लार्वा स्टेज प्रेजेंट हो वो हमारा कहलाता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, और सिलेंट्रेटा में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मिलता है। प्लैन्यूला और इफायरा इनमें क्या मिलती है, लार्वा स्टेज मिलती है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें वो बडिंग के थ्रू होता है, ठीक है। इसका सिलेंट्रेटा में एग्जाम्पल आते हैं हमारा हाइड्रा, ऑरेलिया, ये सब किसके एग्जाम्पल है, हमारे सिलेंट्रेटा के एग्जाम्पल हैं। आप स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सिलेंट्रेटा के जो कैरेक्टर्स हैं वो देख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल में आएंगे हमारे हाइड्रा, बडिंग प्रोसेस में एसेक्सुअल प्रोडक्शन देखते हैं, इसमें 2 फॉर्म्स मिलती हैं। और इसके अलावा दूसरा है हमारा ऑरेलिया, जेलीफिश भी जिसे कहते हैं, एडेंसिया भी आता है इसमें एग्जाम्पल इसका। सिलेंट्रेटा नेम इसे, सिलेंट्रेटा फाइलम को दूसरा नाम है निडेरिया, निडेरिया भी कहते हैं सिलेंट्रेटा को। ये सिलेंट्रेटा नेम जो है इसका सिलेंट्रॉन कैविटी जो इनकी बॉडी में प्रेजेंट होती है उसकी वजह से इनका नाम सिलेंट्रेटा पड़ा है। और निडेरिया, इनमें निडोब्लास्ट की प्रेजेंस, सेल की प्रेजेंस की वजह से इनका नेम निडेरिया पड़ा है। तो आप इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सिलेंट्रेटा के बाद नेक्स्ट हमारा फाइलम है टीनोफोरा। टीनोफोरा के जो मेंबर्स हैं उन्हें सी वॉलनट और कॉम जेलीज भी कहा जाता है, और ये सॉलिटरी होते हैं, फ्री लिविंग हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। बॉडी में 3 लेयर्स मिलती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म।
इनमें बाय रेडियल सिमेट्री मिलती है, प्रेजेंस ऑफ 8 कॉम्प्लेट्स फॉर लोकोमोशन, इनमें बॉडी में 8 कॉम्प्लेट्स पाई मिलती हैं, और इनमें कोलोब्लास्ट और लेजो सेल्स प्रेजेंट होती हैं। बॉडी कैविटी जो होती है इनमें सिलेंट्रॉन प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हम देखें तो ये बायसेक्सुअल है, मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं, इसलिए मैंने कहा गया है बायसेक्सुअल है ये। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मिलता है, मतलब लार्वा जो होता है वो प्रेजेंट होता है इनमें, और इनका लार्वा कहलाता है सिडिपिड, सिडिपिड लार्वा कहलाता है। और इसका एग्जाम्पल है हमारा टीनोप्लेना और बरोई। इसमें देखिए ये हमारा टीनोप्लेना है, की स्ट्रक्चर है, और इसमें ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 कॉम्प्लेट्स जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, देखा हमने टीनोफोरा जो है हमारा, उन्हें हम कॉमनली क्या कहते हैं, सी वॉलनट और कॉम जेलीज भी कहते हैं, क्योंकि इनमें कॉम्प्लेट्स प्रेजेंट होती है फॉर लोकोमोशन। ठीक है, आप स्टूडेंट्स आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं बोर्ड से, और है ना इसके बाद या फिर है ना स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं स्क्रीन का। तो ये इसके कैरेक्टर्स हो गए हमारे टीनोफोरा के। टीनोफोरा के बाद नेक्स्ट हमारा फाइलम आता है प्लेटीहेल्मिन्थीज। हमने देख लिया फाइलम पॉरीफेरा देख लिया, पॉरीफेरा के बाद हमने देखा सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा के बाद हमने देखा टीनोफोरा, टीनोफोरा के बाद हमारा आता है प्लेटीहेल्मिन्थीज। टीनोफोरा जो है उसमें बाय रेडियल सिमेट्री मिलती है, मतलब रेडियल सिमेट्री तो क्या कैसे भी कट, रेडियल सिमेट्री क्या होती है, कैसे भी कट करो इक्वल हाफ जनरेट होते हैं, लेकिन बाय रेडियल सिमेट्री में क्या होता है, कुछ ऑर्गन्स जो होते हैं वो डिस्प्लेस हो जाते हैं, इसलिए हम इनकी सिमेट्री क्या कहते हैं, बाय रेडियल है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सॉलिटरी हैं, अकेले रहते हैं, सीज में वही एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, सीज में मिलते हैं। इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, इसलिए लार्वा स्टेज प्रेजेंट है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है जिनमें लार्वा स्टेज मिले डेवलपमेंट में, एग से लार्वा, लार्वा से फिर एडल्ट बनता है, तो वो होती है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मिलता है इनमें टीनोफोरा के मेंबर्स में। हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फाइलम इज प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज जो हैं, प्लेटी मीन्स जैसे कि इसके नेम से इंडिकेट हो रहा है, प्लेटी, प्लेटी मीन्स फ्लैट एंड हेल्मिन्थीज मीन्स वर्म। तो जो फ्लैट वर्म्स जो हैं वो आते हैं हमारे प्लेटीहेल्मिन्थीज में। प्लेटीहेल्मिन्थीज के जो मेंबर्स हैं वो पैरासिटिक हैं, पैरासाइट की फॉर्म में, या तो एंडोपैरासाइट या एक्सोपैरासाइट है। पैरासाइट्स मीन्स जो कि किसी की बॉडी पर रहकर या किसी की बॉडी में रह करके जो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं वो कहलाते हैं पैरासाइट्स। पैरासाइट्स हैं, फ्री लिविंग हैं, और इनमें कौन सी सिमेट्री प्रेजेंट है, बायलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट है। बायलेटरल मीन्स केवल एक सिंगल ही कट ऐसी है जिससे कि इनकी बॉडी को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। और इनमें जो कैसे होते हैं, डॉर्सल और वेंट्रली कैसे होते हैं, फ्लैट है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, फ्लैट वर्म्स कहते हैं। एसिलोमेट है, इनकी बॉडी में कोई सिलोम, बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच जो स्पेस होता है वो इनमें नहीं मिलता है। बॉडी में पैरेन्काइमस टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं इनमें रेस्पिरेटरी और ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो है वो नहीं मिलता है। एक्सक्रीशंस के लिए फ्लेम सेल्स मिलती हैं, इनमें हुक्स और सकर्स मिलते हैं, और जो कि किसी की बॉडी पे से टच होने के लिए, किसी बॉडी से न्यूट्रिशन लेने के लिए वो हैं हुक्स और सकर्स प्रेजेंट है इनमें स्केलेटन नहीं मिलता है। और बायसेक्सुअल है ये, बायसेक्सुअल मीन्स इनमें मेल और फीमेल अलग अलग नहीं होते, एक ही में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही सिंगल ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं। फर्टिलाइजेशन जो है इनमें कैसा होता है, इंटरनल होता है, मतलब फ्यूज़न जो है, फर्टिलाइजेशन मतलब एग और जो हमारे स्पर्म है उनका जो फ्यूज़न है वो कहाँ होता है, बॉडी के अंदर होता है, इसलिए फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। एलिमेंट्री कैनाल जो है इनमें एब्सेंट होती है या फिर क्या होती है, इनकम्प्लीट होती है इनमें एलिमेंट्री कैनाल, और इसके एग्जाम्पल है हमारे टीनिया सोलियम है और फेसियोला हिपेटिका भी है। इस फेसियोला हिपेटिका को सिंपल लिवर फ्लूक भी कहते हैं, और इसमें प्लेनेरिया भी आता है प्लेटीहेल्मिन्थीज में। उसकी स्ट्रक्चर प्लेनेरिया की ऐसी होती है। ये हमारा है प्लेटीहेल्मिन्थीज। नेक्स्ट हमारा फाइलम आएगा एस्केहेल्मिन्थीज, वो भी वर्म्स है, वो राउंड वर्म्स है। ओके, आप स्क्रीन से नोट डाउन कर सकते हैं पॉज करके, या फिर स्क्रीन शॉट्स ले सकते हैं।